कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों के कुछ बोलने का जितना फर्क पड़ता है उतना ही फर्क किसी की चुप्पी का भी पड़ता है। और जब इसको राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो मायने और भी ज्यादा गहरे निकलते हैं। इस चुप्पी के पीछे बड़ा सियासी खेला भी छिपा हो सकता है और इस खेले की चर्चा फिर एक बार बिहार में हो रही है। कानाफूसी ये चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो चुप हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो पलटी मारने वाले हैं? नीतीश की इस चुप्पी से ही एनडीए खेमे में हलचल मच गई। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से असामान्य घटनाएं घटी हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली आना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मिलना और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तय की गई मुलाकात को रद्द कर चुपचाप वापस बिहार लौट जाना। नीतीश के इसी दिल्ली दौरे के बाद उनके पलटी मारने की सुगबुगाहट तेज हो चली। इस बीच लालू यादव ने भी फिर एक बार नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एक इंटरव्यू में लालू ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। लालू के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। नीतीश के पाला बदलने के अटकलों पर सिर्फ नीतीश ही विराम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ना बोलकर इस बात को और ज्यादा हवा दे दी। एक तरफ नीतीश कुमार की चुप्पी नए संकेत दे रही है तो दूसरी ओर एक तस्वीर इन संकेतों को और ज्यादा हवा दे रही है। यह तस्वीर है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। इसमें देख सकते हैं कि तेजस्वी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं। नीतीश के फेस पर भी स्माइल है और वो तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। चाचा भतीजा की मुलाकात एक सरकारी कार्यक्रम में हुई थी। ऐसे में इसे एक शिष्टाचार भेंट माना जा सकता है, लेकिन इस बार तेजस्वी और नीतीश के ये हाव भाव बता रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। हालांकि जब तेजस्वी से पिता लालू के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मीडिया के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के विदाई का वक्त आ गया, दूसरी तरफ उन्हीं के पिताजी लालू यादव नीतीश के लिए दरवाजे खोल देते हैं। और फिर ये तस्वीर जो ये कह रही है कि मकर संक्रांति से पहले कुछ तो खिचड़ी पकने लगी है। वहीं बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस नेता शकील अहमद ने नीतीश के आने पर कहा कि गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे तो ये सब साथ हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा? गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ हैं। हालांकि इस लालू के बयान पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने किनारा कर लिया और कहा, छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं ये उन्हीं से जाकर पूछिए। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहे। भले ही लल्लन सिंह ने एनडीए की मजबूती की बात कही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कुछ बड़ा करने से पहले नीतीश कुमार या तो चुप्पी साध लेते हैं या किसी और को जवाब देने के लिए आगे कर देते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सियासी बाजार गर्म है। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने विपक्ष को इंडिया का मंत्र दिया था और फिर अचानक खुद एनडीए में वो शामिल हो गए। नीतीश पर भले ही पलटी मार का टैग लगा हो, बावजूद इसके वो एनडीए के स्वाभिमान और इंडिया की जरूरत बने हुए हैं। दबाव की राजनीति को झेलने में माहिर नीतीश कुमार इचकोले खाती नाव की पतवार अपने हाथ में ले लेते हैं और जता देते हैं कि वो सभी के लिए कितने जरूरी हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने की कहानी तो कुछ ऐसी है कि वो कहते रहे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और अगले ही पल इस खेमे से उस खेमे में पैर रख देते हैं। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन 17 साल रहा।
साल 2015 में नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ गठबंधन किया। साल 2017 में आरजेडी छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बनाई। साल 2022 में फिर बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। साल 2024 में फिर पाला बदला और आरजेडी का साथ छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार का मन 5 बार बदल चुका है। जब आखिरी बार वो बीजेपी में आए थे तो उसके बाद उन्होंने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कई बार बोला है कि इस बार कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साफ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साफ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। हालांकि अब नीतीश कुमार की इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, इसलिए फिर एक बार बिहार की राजनीति नीतीश कुमार को लेकर उबाल पर है। एनडीए बेचैन है और इंडिया की निगाहें नीतीश के अगले कदम पर हैं। नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये तो वो खुद जानते हैं, क्योंकि आखिरी समय तक उनके बारे में उनके करीबियों को भी कुछ पता नहीं रहता कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। बहरहाल बिहार में मचे सियासी घमासान पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।